लंबे वक्त से मुकदमों को निपटाने और अनावश्यक बाधाओं से आयकर विभाग को बचाने के स्मार्ट कदम में सेबी ने अहम फैसला किया है। यह मामला अप्रैल 2014 और अप्रैल 2015 के बीच का है, जब लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने की तलाश में थे। कारोबार वाले विकल्प अनुबंधों को खरीदना और बेचना कार्यवाही का पसंदीदा कोर्स बन गया था। सेबी ने पहचान की थी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विकल्प खंड पर ट्रेडों को निष्पादित करने वाली 21,652 संस्थाओं में से कुल 14,720 इकाइयां एक ही दिन गैर वास्तविक ट्रेडों को निष्पादित करके कृत्रिम मात्रा में निर्माण में शामिल थी। एक निश्चित अवधि के लिए सेबी द्वारा एक आवर्ती पैटर्न की पहचान की गई थी, जिसके कारण व्यापार के उलट होने का संदेह था। कृत्रिम मात्रा, गैर वास्तविक ट्रेडों की संख्या और कृत्रिम वॉल्यूम के निर्माण के परिणाम स्वरूप अनुबंध की संख्या बाजार नियामक द्वारा अंतिम निपटान राशि पर पहुंचने के 3 पैरामीटर थे। एक मुश्त निपटान अवधि 1 अगस्त 2020 से शुरू होगी और इस साल 31 अक्टूबर को समाप्त होगी। गैर वास्तविक ट्रेडों को निष्पादित करके कृत्रिम वॉल्यूम निर्माण में शामिल 14,720 संस्थाओं में से सेबी ने 567 संस्थाओं के खिलाफ स्थगन कार्यवाही शुरू की है। नियामक ने समझौते के लिए इसे क्यों चुना है, इसके कारण कई सारे हैं। सबसे पहले, यह सीधे तौर पर एक व्यापारी पर टैक्स लगाने के इरादे से आरोप नहीं है, क्योंकि वह आसानी से उल्लेख कर सकता है कि उसके एजेंट ने व्यापार में राशि डाल दी थी और व्यापारी को स्टॉक खरीदने या बेचने में शामिल अन्य पार्टी के बारे में नहीं पता था। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यापारी को दंडित करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और समय की आवश्यकता होगी, जो कि अन्य मुद्दों को संबोधित करने में बेहतर उपयोगी हो सकता है। नियामक ने कहा है कि सभी मामलों में 0.55 का एक समान समेकित निपटान कारक सांकेतिक निपटान राशि पर लागू रहेगा। शुरुआत में व्यापारियों के पीछे हटने के लिए जाने वाले व्यापारियों का प्राथमिक उद्देश्य टैक्स और ब्लैक मनी से बचना है। कई वर्षों के लिए व्यापार विकल्प अनुबंधों में फर्जी लेन देन के माध्यम से टैक्स चोरी, ग्राहक कोड संशोधन के प्रतिबंधों के कारण टैक्स चोरी का आदर्श मार्ग इख्तियार हो गया है। क्लाइंट कोड संशोधन सुविधा का दुरुपयोग करना लगभग 1 दशक पहले तक प्रचलित था, जिसके तहत ब्रोकर क्लाइंट कोड के बाद के आवर्स चार्ज करेंगे। यह दावा करते हुए उन्होंने गलत क्लाइंट के खाते में गलत तरीके से पंच किया था। क्लाइंट कोड को बदलकर वे इस तरह से ट्रेडों में फेरबदल करेंगे कि घाटे वाले ट्रेड तेजी से ग्राहकों के खातों में स्थानांतरित हो गए। शेयर मार्केट में व्यापारियों और एजेंट्स की बढ़ती संख्या और शीर्ष नियामक के लिए चुनौतियों का सामना जारी रहेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कर समायोजन ट्रेडों द्वारा नकारात्मक व्यवधानों को कम या न्यूनतम रखा जाता है। सेबी को अपने नियमों द्वारा प्रदान किए गए पूर्ण प्राधिकरण का उपयोग करना चाहिए, यहाँ तक कि इसका अर्थ है कि इसके कुछ निर्देशों को अपील पर अधिरोहित किया गया है। मिसाल के तौर पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रूल्स सेबी को 25 करोड़ रुपए का जुर्माना या ऐसी प्रैक्टिस से किए गए मुनाफे का 3 गुना करने की अनुमति देते हैं। कर अपराधी अनिवार्य रूप से सेबी नियमों में एक विशेष खामियों का फायदा उठा रहे हैं, जो उन्हें निवेशकों के लिए गैर हानिकारक होने के लिए उनकी गतिविधियों को दिखाते हुए एक अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त होने की अनुमति देता है। ऐसे समय में जबकि अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी के दौर से गुजर रही है, तो इस तरह की त्वरित कार्यवाही निवेशकों के विश्वास को बहाल करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। हालांकि यह वास्तव में नियामक और अन्य संबद्ध निकायों द्वारा लिया जाने वाला एक नीतिगत निर्णय है।